नमस्कार, अमाया आर्ट्स क्लासेज मोतिहारी में आपका स्वागत है। आज से हम लोगों ने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाना एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए, ये सिर्फ क्लास 12 में काम नहीं करेगी। बिहार शिक्षक भर्ती जो परीक्षा चल रही है उसमें भी जो पीजीटी जिनका है, यानी 11, 12 हो या फिर 9, 10 हो, उसमें सभी एनसीईआरटी बुकों का अपना महत्व है। तो उसमें 12 क्लास का भी अपना महत्व है। तो ये 12 क्लास का पहला अध्याय है हड़प्पा सभ्यता। इसी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके अध्याय से संबंधित हैं वो सब अब आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और एक एक प्रश्नों का उत्तर देखिएगा। आइए पहला सवाल देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था। सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था। यह सवाल है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1 नंबर में है मांडा, 2 नंबर में है मोहनजोदड़ो, सी नंबर में है लोथल और डी नंबर में है आलमगीरपुर। सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है कि ये चारों के चारों स्थल जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर बताना है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कहाँ थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार कहाँ से होता था, वस्तुओं का आयात और निर्यात किस जगह से किया जाता था, वो देखना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, लोथल। हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह है वो लोथल में है। अब थोड़ा सा हड़प्पा सभ्यता से एक सवाल सिर्फ आप समझ जाइए कि हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या था। हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या था, कब से कब तक था। ये 2600 बीसी से हड़प्पा जो सभ्यता था 2600 बीसी से 1900 बीसी तक था। ये आप याद रखिएगा। ये जो लोथल है, ये लोथल पड़ता है गुजरात राज्य में। किस राज्य में पड़ता है? गुजरात राज्य में पड़ता है बुआ। और ये लोथल जिस नदी के किनारे है, इस नदी का नाम है भोगवा। ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है और ये गुजरात राज्य में पड़ता है। ये सभी सवाल आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी काम करेगा और 11, 12 का जो एग्जाम होता है, 12 में बोर्ड की परीक्षा होती है, उसमें भी काम करेगा। तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल देखेंगे। 2 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल है कि सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त होता है। ए नंबर ऑप्शन में है राजस्थान, बी नंबर में है बिहार, सी नंबर में अफगानिस्तान और डी नंबर में है ईरान। आपको ये बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा जो है, तांबा का जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तांबा कहाँ से प्राप्त किया जाता था वो बताना है। देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा जो प्राप्त किया जाता था वो राजस्थान से प्राप्त किया जाता था। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा, सोना और कांसा ये सभी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। ये सभी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो सोना भारत के दक्षिण राज्यों से प्राप्त होता था और कांसा का प्रयोग अफगानिस्तान से आता था, ईरान से भी आता था। लेकिन सवाल है कि तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो राजस्थान से प्राप्त हुआ है। एक चीज़ याद रखिएगा, एनसीईआरटी में बोला गया है कि तांबा जो है, तांबा वो राजस्थान के अलावा अरब प्रायद्वीपीय देश जो है ओमान, वहाँ से भी इसको प्राप्त किया गया है। यानी ओमान से भी भारत में जो है वो तांबा मंगाया जाता था। तो राजस्थान भी याद रखना है और ओमान भी याद रखना है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और अगला सवाल देखेंगे। चलिए अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के विशाल अन्नागार, अन्नागार का अर्थ होता है अनाज रखने का कोठार। मतलब अनाज रखने का कोठार कहाँ से प्राप्त हुआ है। अनाज रखने का कोठार, रूम एक बड़ा सा जिसमें अनाज को रखा जाए। ये सिंधु घाटी सभ्यता का बउआ सबसे वृहत स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे वृहत स्थल है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का ये सबसे बड़ा स्थल है। क्या है वृहत स्थल? वृहत अन्नागार। तो ये 1 नंबर में है हड़प्पा, बी नंबर में है आलमगीरपुर, सी नंबर में है लोथल और डी नंबर में है मोहनजोदड़ो। तो याद ये रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल अन्नागार हैं ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर गेहूँ को, चावल को, सरसों को, बाजरा को, ये सभी फसलों को रखने के खूब बड़े विशाल क्या थे, जगह थे, स्थान थे, रूम था, कक्ष था जहाँ पे रखा जाता था। मोहनजोदड़ो से बुआ बड़े बड़े चबूतरे मिले हुए हैं, चबूतरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर फसलों की पिटाई होती थी। फसलों को रखने के लिए गोदाम बने हुए थे, उसके पीछे कर्मचारियों के रहने के आवास बने हुए थे। तो ये सभी हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है।
पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो वृहत अन्नानगार है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो वृहत कौन है, अन्नानगार है। अगला सवाल देखते हैं 4 नंबर। चलिए 4 नंबर सवाल है, घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ए नंबर ऑप्शन है लोथल, बी नंबर ऑप्शन है कालीबंगा, 3 नंबर ऑप्शन है सुतकोतड़ा। सुतकोतड़ा जो है वो सी नंबर ऑप्शन है। घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इस प्रश्न का जो आंसर होगा, देखिए ये सब सवाल आप ऑब्जेक्टिव के रूप में अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ये सभी सवाल किताब के अंदर से बनाए गए हैं, हर परीक्षा में काम करेगा। तो घोड़े के हड्डियों के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो सुतकोतड़ा से प्राप्त हुआ है। लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल से बंदरगाह या गोदीवाड़ा, बंदरगाह या गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन से काले रंग की चूड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। काले रंग के चूड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और सुतकोतड़ा से क्या प्राप्त हुआ है, घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सिंधुवासी किस धातु का व्यवहार नहीं करते हैं। ये VBI सवाल था कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का ज्ञान नहीं था। ए नंबर में है कांसा, बी नंबर में है लोहा, सी नंबर में है सोना और डी नंबर में है तांबा। तो सिंधु सभ्यता में किस धातु का ज्ञान नहीं था, ये देखना है। आगे बढ़ेंगे, इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर देखिए कि किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी वासी जिस धातु का व्यवहार नहीं करते थे वह धातु है लोहा। लोहा का जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था। कांसे का था, सोना का भी था, तांबा का भी था। ये सभी वस्तु, इस सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोला जाता है। लेकिन इसमें किस धातु का ज्ञान नहीं था, लोहे का ज्ञान नहीं था। तलवार के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। कांसा का पता है, सोने का पता है और तांबे का भी पता है। तो किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहे का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है। मिट्टी की मूर्तियाँ, धातु के समान और मनके या फिर मुहर। इसमें सवाल है कि सबसे विशिष्ट पुरातत्व, विशिष्ट मतलब सबसे अद्भुत पुरातत्व जो है, विशिष्ट मतलब सबसे अलग पहचान जो है वो किसका प्राप्त हुआ है, ये चारों ऑप्शन में जो है। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी नंबर। मुहर जो प्राप्त हुए हैं, जो सिलखड़ी के बने होते थे, ये मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे विशिष्ट आकृतियों में से एक है, विशिष्ट पुरातत्वों में से एक है। पुरातात्विक स्रोत में बहुत सारे चीज़ आ जाते हैं, जैसे सिक्का आ जाएगा। पुरातात्विक स्रोत में जैसे बर्तन आ जाएगा। पुरातात्विक स्रोत में जैसे मृदभांड आ जाएगा। पुरातात्विक स्रोत में जैसे अभिलेख आ जाएंगे। और वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुहरे प्राप्त हुए हैं वो गोलाकार प्राप्त हुए हैं, बेलनाकार प्राप्त हुए हैं, आयताकार प्राप्त हुए हैं। हर प्रकार के मुहरे प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। और सिंधु घाटी सभ्यता में याद रखिएगा, जो मुहरे प्राप्त होते थे इनका प्रयोग बंदरगाहों पे किया जाता था वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। अगला देखते हैं 7 नंबर सवाल। लिखा गया है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। सवाल है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन यानी मोहनजोदड़ो की खुदाई का काम किसने आरंभ किया था, ये देखना है। ए नंबर में है दयाराम सहनी, बी नंबर में है सर जॉन मार्शल, सी नंबर में है राखाल दास बनर्जी और डी नंबर में है RS बिष्ट यानी रविंद्र सिंह बिष्ट। तो सवाल जो है वो मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है। तो सबसे पहले जान जाइए कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई है। मोहनजोदड़ो की खोज हुई है 1921 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान देश में पड़ता है। किस देश में पड़ता है, पाकिस्तान देश में पड़ता है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। इसकी खोज किसने की है, तो मोहनजोदड़ो की खोज जिसने की है
उनका नाम है राखाल दास बनर्जी। क्या नाम है? राखाल दास बनर्जी। यानी इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है? तो किसने की है? राखाल दास बनर्जी ने किया है। दयाराम सोहनी ने हड़प्पा की खोज की है, याद रखिएगा। दयाराम सोहनी ने हड़प्पा की खोज की है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने धौलावीरा की खोज की है। आगे बढ़ेंगे 8 नंबर सवाल में। हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सवाल है, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगन, रंगपुर, लोथल या फिर रोपड़? जुते हुए खेत के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है और इसकी खोज अमलानंद घोष ने किया था। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। ये भारत के राजस्थान राज्य में है, भारत के राजस्थान राज्य में है। और ये जो कालीबंगा है वो काले रंग के चूड़ियों के लिए फेमस है। काले रंग के चूड़ियों के लिए फेमस है। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जुते हुए खेत के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे 9 नंबर। 9 नंबर सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? अग्निकुंड कहाँ पाई गई है हड़प्पा सभ्यता में, ये बताने हैं। ए नंबर में है कालीबंगन, बी नंबर में है लोथल, सी नंबर में रोपड़, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। याद रखिए, अग्निकुंड जो प्राप्त हुए हैं वो कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। और 7 अग्निवेदियाँ, याद रख लीजिएगा, 7 अग्निवेदियाँ जो प्राप्त हुई हैं वो 7 अग्निवेदियाँ कालीबंगन से ही प्राप्त हुई हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालीबंगन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और 10 नंबर सवाल देखते हैं। लिखा गया है, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? हड़प्पा की जो संस्कृति है वो निम्नलिखित में से किस पे आधारित थी? व्यापार, कृषि, पशुपालन और शिकार। हड़प्पा की जो संस्कृति थी वो निम्नलिखित में से किस पे आधारित थी? हड़प्पा की जो संस्कृति थी वो निम्नलिखित में से किस पे आधारित थी, बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर देखिए, हड़प्पा की जो संस्कृति थी वो मुख्यतः व्यापार पे आधारित थी। वस्तुओं का व्यापार होता था, जिसमें हड्डियों के व्यापार होते थे, जिसमें मनके के व्यापार होते थे, जिसमें बर्तनों के व्यापार होते थे, जिसमें शंखों के व्यापार होते थे। ये सभी वस्तुओं का व्यापार होता था। और एक जगह से दूसरी जगह जाने से वस्तुओं के आने से जाने से संस्कृति का पता चला है। उत्खनन से संस्कृति का पता चला है कि कैसी कैसी संस्कृतियों से व्यापार होता था, कौन कौन वस्तु को लाया जाता था या फिर भेजा जाता था। तो ये जो है वो व्यापार हो जाएगा। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ये सवाल के आंसर आपको बताने हैं। ए नंबर में है नगर योजना एवं वास्तुकला, 2 नंबर में है व्यापार, सी नंबर में है कला, डी नंबर में है पशुपालन। ये जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ही सभ्यता का नगर नियोजन। ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी ही जाती थी। नगर नियोजन के लिए ही ये जानी जाती थी। यहाँ पे सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें जो थीं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घर के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे। याद रखिएगा, शहरी जीवन के लिए ये फेमस था। शहरी जीवन के लिए ये फेमस था हड़प्पा सभ्यता। तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो नगर योजना हो जाएगी। अगला सवाल देखेंगे, पशुपति शिव के मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं था? सवाल है, पशुपति शिव के मुहर पर किस पशु का चित्र अंकित नहीं था? ये सवाल देखने हैं। देखिए, इसमें सांड का, बाघ का, हिरण का, भैंस का, ये सब ऑप्शन दिया गया है कि बाघ का नहीं था, हिरण का नहीं था, भैंसा का नहीं था या सांड का नहीं था। याद रखिएगा, इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिरण का नहीं था। यहाँ पे ऐसा लगा जाता है कि हाथी एक छूटा हुआ है। हाथी के जो चित्र थे वो थे,
बाकी सभी के चित्र उनके पशुपति महादेव पे हैं, चित्र पे हैं। अगला सवाल देखेंगे, सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है? किस देश को नाविकों का देश कहा गया है, ये देखना है। ए नंबर में है मेलुहा को, दिलमुन को या मकान को। याद रखिएगा, मेसोपोटामिया को लोग मेलुहा के नाम से भी जानते थे। मेसोपोटामिया को लोग मेलुहा के नाम से जानते थे। तो ये जो सुमेर है, सुमेर से प्राप्त अभिलेखों में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है, तो इसको मेलुहा को बोला जा सकता है। और मेलुहा से किसका परिचय चलता है? मेसोपोटामिया का पता चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेलुहा को। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? ए नंबर में है मोहनजोदड़ो, बी नंबर में हड़प्पा, सी नंबर में लोथल और डी नंबर में है कालीबंगन। आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल सिंध के बाग से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सिंध के बाग से, वो जाना जाएगा मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने किया था 1921 ईस्वी में। अगला सवाल देखेंगे 15 नंबर, किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? यानी वर्तमान में जैसे चेस खेला जाता था वैसे ही उस समय भी शतरंज के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ए नंबर में हड़प्पा, बी नंबर में है कालीबंगा, सी नंबर में मोहनजोदड़ो और डी नंबर में है लोथल। इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोथल। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने किया था। रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की थी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लोथल। धौलावीरा किस राज्य में पड़ता है? अगला सवाल है कि धौलावीरा किस राज्य में पड़ता है? धौलावीरा और लोथल ये दोनों एक ही राज्य में पड़ता है, याद रखिएगा। धौलावीरा और लोथल ये दोनों एक ही राज्य में पड़ता है, गुजरात में। याद रख लीजिएगा, धौलावीरा और लोथल ये दोनों जो बस्ती थी पूरी तरह से किलेबंद थी। पूरी तरह से किलेबंद थी। आपकी किताब में दिया गया है कि कौन से किलेबंद थी, कौन से 2 शहर ऐसे थे जो पूरी तरह से किलेबंद थे। तो धौलावीरा और लोथल ये दोनों जो थे वो पूरी तरह से क्या थे? किलेबंद थे। अगला सवाल देखेंगे 17 नंबर। सवाल है, पुरातत्व के अंतर्गत कौन सा एक नहीं आता है? यानी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख या भग्नावशेष। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कि कौन से वैसे हैं जो नहीं आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य। साहित्य जो है वो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ये आते हैं। यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत पूछ रहा है, यानी पुरातात्विक स्रोत वैसे स्रोत होते हैं जो हमको भूमि की खुदाई से प्राप्त होते हैं और उस वस्तु से इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन साहित्य तो इसमें साहित्यिक स्रोत है ना, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए नंबर। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? अगला सवाल वो सवाल है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, महान का टीला, जीवितों का टीला। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है ये बताने हैं आप सभी किसी को। ए नंबर में है लॉर्ड कर्जन, बी नंबर में अलेक्जेंडर कनिंघम, सी नंबर में दयाराम साहनी और डी नंबर में है लॉर्ड डलहौजी। भारतीय पुरातत्व का पिता जो बोला जाता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे का विकास हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था 1905 ईस्वी में। तो ये चारों ऑप्शन भी बता दिए और इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। 20 नंबर सवाल देखते हैं। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? सवाल है कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल या पूर्ण ऐतिहासिक काल, इसमें से कौन सा हो जाएगा जिसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता को रखा गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता को रखा गया है। अगला सवाल देखेंगे, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष प्राप्त हुए हैं? यानी मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया है? तो राखालदास, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया है? तो राखालदास बनर्जी ने किया है। और कब किया है? तो 1921 ईस्वी में किया है, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ बाबू। 22 नंबर सवाल देखते हैं। लिखा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए नंबर में हड़प्पा, बी नंबर में है मोहनजोदड़ो, सी नंबर में कालीबंगन और डी नंबर में है लोथल। तो विशाल जो स्नानगार प्राप्त हुए हैं, याद रख लीजिएगा, ये प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। इस स्नानगार का जो प्रयोग होता था वो होता था धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इसका प्रयोग होता था। इसमें दो तरफ सीढ़ियां बनी हुई थी, याद रख लीजिएगा, दोनों दिशा ही याद रखना है। शिक्षक भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए क्या बोलते हैं उसको, 11-12 आर्ट्स के लिए उत्तर और दक्षिण, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा, ये दोनों दिशा में सीढ़ी बने हुए थे नीचे उतरने के लिए, बगल में कक्ष बने हुए थे कपड़ा उपड़ा बदलने के लिए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ये जो विशाल स्नानगार है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? पूर्व पाषाण युग की, नव पाषाण युग की, लौह युग की, या फिर कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है? लोहे का तो ज्ञान था ही नहीं, तो ये तो संभव है ही नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर था वो था मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है, पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से वृहत स्नानगार प्राप्त हुए हैं, वृहत स्नानगार और वृहत अन्नानगार, ये सारी वस्तुएं हमको जो है मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं, और इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इस प्रश्न का भी आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 25 नंबर सवाल देखेंगे। सवाल है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? पिछले ही वीडियो में बताया है कि किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो लोहे का ज्ञान नहीं था, सोना का था, चांदी का था, तांबा का था, लोहा का ज्ञान इसको नहीं था। आगे बढ़ेंगे। 26, कालीबंगन कहाँ स्थित है? ये भी हमने बता दिया है कि कालीबंगन जो स्थित है वो कालीबंगन स्थित है राजस्थान राज्य में स्थित है, जो काले रंग के चूड़ियों के लिए क्या है? फेमस है। काले रंग के चूड़ियों के लिए फेमस है। ये काले रंग की चूड़ियों के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो ये कालीबंगन है वो काले रंग के चूड़ियों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। आगे बढ़ेंगे। 27 नंबर। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ए नंबर में है सिंधु, बी नंबर में है ब्यास, सी नंबर में सतलज और डी नंबर में है रावी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हड़प्पा, वो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? ये तो पिछले भी प्रश्न में हमने बताया है। लोथल और धौलावीरा दोनों याद रखिएगा। लोथल और धौलावीरा दोनों जो है वो गुजरात राज्य में क्या है? गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल और धौलावीरा जो दोनों है, ये दोनों के दोनों
गुजरात राज्य में स्थित। 29 नंबर सवाल देखते हैं। 29 नंबर सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मिट्टी से बने हल कहाँ से प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में? तो बाबू मिट्टी से बने हल जो है वो बनावली से प्राप्त हुए हैं। ये हरियाणा में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है बनावली। रोपड़ पंजाब में पड़ता है, याद रख लीजिएगा। रोपड़ जो है वो पंजाब में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता का नगर था 2 स्तरीय था, त्रिस्तरीय था या फिर 1 स्तरीय था? बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता का जो नगर है ये 2 स्तरीय होगा। हड़प्पा सभ्यता का जो नगर है ये 2 स्तरीय है, याद रखिएगा। लिखा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था। कहाँ पे विकास हुआ था? गोदावरी नदी के मैदान पे के आसपास, गंगा नदी के मैदान के आसपास, सिंधु नदी का या फिर महानदी के आसपास भारतीय उपमहाद्वीप में पहली जो सभ्यता का विकास हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? इसका आंसर बताइए। गोदावरी नदी के मैदान में, गंगा नदी के मैदान में, सिंधु नदी के मैदान में या फिर महानदी के मैदान में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंधु नदी के मैदान में। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने की? सवाल है कि हड़प्पा के बस्तियों की खुदाई किसने की? ए नंबर में है सर जॉन मार्शल, बी नंबर में सर विलियम जोन्स, सी नंबर में मार्टिमर व्हीलर, ये व्हीलर है, और डी नंबर में ए और सी दोनों। तो याद रख लीजिएगा, 3 आदमी का नाम याद रख लीजिएगा। सर जॉन मार्शल 1, मार्टिमर व्हीलर 2 और 3 नंबर में याद रखना है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है ये 3 लोगों के, मैंने किसी ने कभी कभी बताया है, कोई 1920 में बताया है, कोई 1952 में कुछ उसका विस्तृत विवरण दिया है। तो 3 आदमी के नाम आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी जो थी वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। 34 नंबर सवाल, हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया? हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया ये बताने हैं। देखिए, हड़प्पा की खोज जो हुई ना, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई है, याद रखिएगा। हड़प्पा का जो खोज हुआ है, हड़प्पा का खोज वो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खोजा गया है। और खोजा किसके द्वारा गया है? तो दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का उत्खनन किया गया है सर्वप्रथम 1920। आगे बढ़ेंगे, 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य में नग्न स्त्री की कांस्य मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ए नंबर में मोहनजोदड़ो, बी नंबर में है हड़प्पा, सी नंबर में है धौलावीरा और डी नंबर में सुतकोटदा। देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुई है। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में हुई है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान में कारखाने के पाए जाने वाले मकानों के जाने की प्रक्रिया स्पष्ट होती है? कारखानों का चर्चा किस प्रश्न में बताया गया है? इसका आंसर जो है वो डी नंबर में बताया गया है, यानी धौलावीरा में बताया गया। कहाँ बताया गया है? धौलावीरा में बताया गया। डी नंबर इसका सबसे शुद्ध आंसर हो जाएगा, डी नंबर। हड़प्पा के बस्तियों में 200 से अधिक मुहरें पाई गई हैं। ये बनी होती थी सेलखड़ी पत्थर की, ये काफ़ी मुलायम होती थी, याद रख लीजिएगा। ये बनी होती थी सेलखड़ी पत्थर की, ये काफ़ी क्या होती थी? ये काफ़ी मुलायम होती थी। निम्न में से किस स्थल पर खांचेदार खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? खांचेदार, निम्न में से कौन सा वैसा जगह है जहाँ पर खांचेदार खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? बनावली, लोथल, कालीबंगन या फिर राखीगढ़ी। देखिए, हॉल के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा कालीबंगन। देखिए, समकोण पर 2 भागों में ऐसे जुताई होता था खेतों का कि एक साथ 2 बीज को क्या किया जाए? बोया जाए।
तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालीबंगन। एक साथ 2 फसलें उगाने का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हड़प्पावासी द्वारा कृषक फसलें हैं, यानी हड़प्पावासी निम्नलिखित में से किस फसलों का उत्पादन करते थे ये बताने। ए नंबर में गेहूं, जौ और तिल, यौ व मूंगफली एवं चावल, गेहूं, चावल और गन्ना, गेहूं, कपास ए और गन्ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गेहूं, जौ और तिल, यानी सरसों की भी खेती होती थी। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 40 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? त्रिभुजाकार, गोलाकार, चौकार। तो ये हमने तो आपको बताया है कि हड़प्पा सभ्यता में बहुत प्रकार की मुहरें पाई जाती हैं, त्रिभुजाकार, गोलाकार, चौकार। तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। हड़प्पा निवासी किसकी पूजा करते थे? तो हड़प्पा निवासी जो है वो मातृ देवी की पूजा करते थे, मृत आत्माओं की पूजा करते थे, या फिर एक ही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मातृ देवी के उपासक थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। ए नंबर आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतया किस दिशा में रखे जाते थे? हड़प्पा सभ्यता में जो है वो शव को किस दिशा में रखा जाता था ये बताना है। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, या फिर दक्षिण से पश्चिम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर से दक्षिण रखा जाता था। हड़प्पा में क्या था हुआ कि कहीं कहीं पे शव को दफनाने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनके साथ वस्तुओं के रखने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जैसे आयना रखने का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ। ये आयना तांबा का रखा होता था। ऐसा माना जाता है कि व्यक्तियों की सबसे जो प्रिय वस्तु होती थी वहीं इनके साथ दफनाया जाता था साथ में, लेकिन बहुमूल्य वस्तुओं नहीं रखी जाती थी, जैसे सोना वोना नहीं रखा जाता था। तांबा रखा गया है, सीप रखा गया है, हड्डी रखा गया है, कोई खिलौना उनका प्रिय मनका रखा गया है, लेकिन कभी सोना नहीं रखा गया, लेकिन तांबे का आयना जरूर रखा गया। इसका एनसीईआरटी में पूरा बढ़िया से वर्णन है। 43 नंबर, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। 43 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैसन। ये तो सवाल है कि हड़प्पा के टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया। कभी कभी ये पूछता है कि हड़प्पा के टीले पर सबसे पहले किसकी नज़र गई? हड़प्पा के टीले पर सबसे पहले किसकी नज़र गई? हड़प्पा के टीले पर सबसे पहले किसकी नज़र गई? कभी कभी ये भी ऑप्शन में पूछता है, तो किसकी गई? चार्ल्स मैसन की गई। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्कियों पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला था? अलेक्जेंडर कनिंघम, अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल, या फिर सूरज भान। याद रखिएगा अर्नेस्ट मैके। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्कियों पर अर्नेस्ट मैके ने सबसे पहले ध्यान दिया था। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, सिंधी, उर्दू या फारसी? तो मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो से 700 कुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। – 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज हुई है। अगला सवाल देखेंगे। सवाल है 47 नंबर कि पहली बार राय बहादुर दयाराम सोहनी ने 1921 ईस्वी में कहाँ का उत्खनन करवाया था? कहाँ का उत्खनन करवाया था, ये सवाल है। आपको आंसर देने हैं कि दयाराम सोहनी ने 1921 ईस्वी में कहाँ की खोज कराई थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज हुई थी। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित हिंदू देवी देवताओं में कौन सा सैंधव सभ्यता के देवता थे? गणेश जी का चर्चा नहीं है, विष्णु जी का चर्चा नहीं है, वरुण जी का चर्चा नहीं है,
पशुपति 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 शंकर बोला गया है, शिव बोला गया है, शिव बोला गया है, पशुपति महादेव बोला गया है, पशुपति महादेव बोला गया है, ये सब इन्हीं के नाम हैं। रुद्र बोला गया है। आगे बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपके पास 4 ऑप्शन है, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या फिर क्रीट की सभ्यता। तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। बनावली किस राज्य में पड़ता है? ये तो बता ही दिए हैं कि बनावली किस राज्य में पड़ता है, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या पंजाब। तो बनावली जो पड़ता है वो हरियाणा राज्य में पड़ता है। बनावली किस राज्य में पड़ता है? हरियाणा राज्य में पड़ता है। ये हमारा 12वीं क्लास का हिस्ट्री का 12वीं क्लास के हिस्ट्री का पहला अध्याय था, हड़प्पा सभ्यता। ये 12वीं क्लास के लिए बहुत वीवीआई सवाल है, आप इसको खूब अच्छा से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जो आपके फेयर में नहीं लिखाया गया है वो लिख लीजिएगा। आप लोग के लिए एक सूचना है कि हमारे यहाँ 6 सितंबर से क्रैश कोर्स की बैच स्टार्ट हो रही है। हमारे यहाँ 6 सितंबर से क्रैश कोर्स की बैच स्टार्ट हो रही है, 6 सितंबर से। तो उसका एडमिशन स्टार्ट हो गया है। जो भी बच्चे को पढ़ना है वो इस नंबर पे कॉल करके एक बार बात कर लेगा और फिर देख लेगा कैसे कैसे उसका रोल नंबर क्या, सीटिंग क्या, बैच का टाइम क्या। उसमें सभी चैप्टर के भी नोट्स दिए जाएंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। पूरा ऑनलाइन क्लास कराया जाएगा, ऑफलाइन भी क्लास चलेगी। उसमें प्रत्येक दिन टेस्ट रहेगा। ये सभी आपको सुविधाएं मिलेंगी। तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो यह कोचिंग है कहाँ ये जान जाइए। ये कोचिंग मोतिहारी में, भवानीपुर जिरात में, महिला वुमेंस कॉलेज के बगल में है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।